हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 7 है जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज हम लोग एक्विजिशन करने वाले हैं। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ एक्विजिशन। अब तक 6 सम हुए रहेंगे। वो 6 सम के अंदर हमने 6 नहीं तो 5 हुए रहेंगे। तो हमने 5 ने मेरे हिसाब से 6 ही हुए क्योंकि कल के लेक्चर में अपने 2 सम किया था, बराबर है। तो 6 सम हुए रहेंगे और 6 सम के अंदर मैंने अमालगमेशन ही करवाया है। आज हम करने वाले हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन और अमालगमेशन में डिफरेंस क्या है? ओनली द थिंग इज अमालगमेशन में 2 कंपनी होती है, बंद होती है, उसे नया कंपनी फॉर्म किया जाता है। अमालगमेशन एक्विजिशन में क्या होता है, एक कंपनी है, उसे दूसरा कंपनी एक्वायर कर रहा है, खरीद रहा है। भाई ये बिजनेस बंद होने वाला है, या तो भाई इसको पड़ी नहीं अपने बिजनेस की, तो दूसरा आ रहा है, बोलता है मैं तेरा बिजनेस खरीद रहा हूँ। पहले 2 था, अभी सिंगल है, बस यही है और डिफरेंस कुछ भी नहीं। सेम पीसी का कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज सेम। समझ में आया? पक्का? देखते क्वेश्चन क्या दिया है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44। तेरे को नहीं समझाना बेटा, अभी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है सेजल? ओके, पेज नंबर 44 सम नंबर 17, बराबर है? ठीक है, बराबर। मुंह सीधा कर। अच्छा सही है। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड न्यूली फॉर्म कंपनी एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड। देखो पहले लाइन पे दिया है, एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म कंपनी एक्वायर्स बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड कोई बिजनेस चल रहा था, एक नया बिजनेस बना था एक्वा, उसने बोला बेटा क्या बिजनेस कर रहा, मेरे खरीद लो तेरा बिजनेस। मतलब तेरे बिजनेस को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्वायर्ड कर रहा हूँ, एक्विजिशन कर रहा हूँ। बेटा थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, उसको बैठ जाने। क्लियर है? देखो इसके पहले जितने भी सम्स इसमें 2 कंपनीज होते थे, यहाँ पे कितना कंपनी है? एक। सच होगा, इससे फर्क पड़ता है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस, एवरीथिंग इज सेम। पहले 2 कंपनी सॉल्व कर रहे थे, अभी एक कंपनी सॉल्व करो, एवरीथिंग इज सेम। कुछ नया एक्विजिशन में कुछ नया पॉइंट नहीं आने वाला है, सेम पीसी। एक के लिए पीसी कैलकुलेट करेंगे। बिजनेस एक्वायर हो रहा है ना, तो भाई जब भी मैं किसी का बिजनेस लूंगा तो पैसा तो मांगेगा ही ना, पीसी तो इधर भी देने का है। सेम असेट माइनस लायबिलिटी करके करो, लमसम करो, वन एंड द सेम। मतलब एक्विजिशन अमालगमेशन में खाली फर्क पहचानना है डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर। तो भाई एक्विजिशन के अंदर एक कंपनी होता है और अमालगमेशन 2 कंपनी होता है। होता है, उम्र में इट्स नॉर्मल होता है। देख आगे वाले बहुत खुश हुए। क्योंकि तुम्हारी गलती है तो इसको बहुत हंसी आती है। झगड़ा लगाने का काम कम करो। हंस रहे, चल इधर ध्यान दे रे। लार्सन ध्यान दे। एक्वा इंजीनियरिंग, चलो छोड़ो, तो यूट्यूब वाले सोचेंगे क्या चल रहा है। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड अ न्यूली फॉर्म कंपनी एक्वायर्ड बिजनेस ऑफ बीटा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2012। बीटा लिमिटेड का बिजनेस बना के दिया गया। इसे किसने एक्वायर्ड किया है? एक्वा लिमिटेड। मतलब एक्वा परचेजिंग कंपनी और बीटा वेंडर यानी कि सेलर कंपनी है। क्लियर हो गया? उसका दुकान दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया टर्म एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड इशू 25,000 shares of 10 each at 12 per share. तिथे बसून घ्या तरी पण चालेल, तिला बाहेर बसायचं असेल बघ, है ना? बसून घ्या, काय नाही। आता तिला थंडी वाजणार, ती ब्लू करणार नाही, जायचं बाहेर बसायचं। करू का स्टार्ट? थैंक यू। स्टार्ट करें अर्जुन वापस से। बिजनेस दिया हुआ और एक जन आने वाला बाकी है। आज अंजलि खुश लग रही थी, आज भरा भरा लग रहा है ना? बेशरम। अब ध्यान देते, बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया एक्वा इंजीनियरिंग। कौन है ये एक्वा इंजीनियरिंग? न्यू कंपनी है, मतलब परचेजिंग कंपनी है। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 12 पर शेयर। किसको इशू किया रहेगा? बीटा को। बीटा को तेरा बिजनेस ला, मैं एक्वायर करता हूँ, मैं तेरे को कितने शेयर्स देता हूँ? 25,000 शेयर्स देता हूँ। मेरे शेयर्स का कीमत 10 रुपया है, 12 रुपया में दे दूंगा तेरे को। समझ में आएगा? मतलब ये तो पीसी हो गया। कितना? तो पीसी हुआ
25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 12, बराबर है 3 लाख। क्या बात है, सही जा रहे हैं। पक्का? संध्या क्लियर है क्या? संध्या आगे क्या दिया है? एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड पेड ₹4 इन कैश फॉर ईच शेयर ऑफ बीटा लिमिटेड। 4 रुपया कैश भी दूंगा एक शेयर के बदले में, किधर? बीटा में। तो बीटा के कितने शेयर है भाई? 1.5 लाख रुपए के शेयर है। एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपया मतलब 15,000 शेयर है। तो उसने बोला अगर एक शेयर है तो 4 रुपया कैश मिलेगा। मेरे पास तो 15,000 शेयर है, तो कितना कैश दोगे भाई? तो भाई ये तो पीसी हो गया। किसके लिए? समझ में आया क्या? बेटा बेटी यही होएगा तेरे साथ, तू ध्यान दे। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है यहां तक? पक्का? तो आई गॉट द पीसी। आगे क्या दिया है? ए बेटा इधर ध्यान दे। आगे दिया है एक्वा लिमिटेड डिस्चार्ज, एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड डिस्चार्ज 12% डिवेंचर ऑफ बीटा लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 15% डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। क्या ये पीसी है क्या? नहीं, एक इंफॉर्मेशन है डिवेंचर से रिलेटेड, मतलब इससे पीसी में तो कुछ भी फर्क आने वाला नहीं। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड पेड एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 का कुछ खर्चा विर्चा किया है उसने। किसने किया? एक्वा ने, न्यू कंपनी ने किया है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड रीवैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग का नया कीमत दिया है, प्लांट का वैल्यू दिया हुआ है, स्टॉक का वैल्यू दिया है, डेटर्स का वैल्यू दिया है। ये सब हम जब बिजनेस खरीद लेंगे तब वैल्यूएशन करेंगे और फिर देखेंगे फायदा हुआ क्या नुकसान। ये उसलिए इंफॉर्मेशन दिया है। Beta Limited sold 1/5 of the shares received from Aqua Limited at ₹13 per share. Beta Limited कौन है? पुराना कंपनी। उसने क्या बोला? जो एक्वा से शेयर मिला है उसका 1/5 शेयर उसने किधर मार्केट में बेच दिया। कितने में बेचा? 13 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन ये किसने किया है? ओल्ड कंपनी ने किया है। इससे नए कंपनी को फर्क पड़ेगा क्या? क्या ये पीसी आएगा क्या? नहीं भाई, तूने मेरे को पैसा दिया, अब मेरे को जो करने का मैं करूंगा। तो उसने मुझे शेयर दिया, मेरा शेयर है, मेरे को जो करने का मैं करूंगा। ये बीटा लिमिटेड के बुक के अंदर की एंट्री है, एक्वा लिमिटेड की नहीं। क्लियर है? आगे क्या दिया है? आगे दिया है एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 12 each to the public. The issue was fully subscribed and paid. अब ये जो है ये, हाँ जी आ जाइए। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, हाय दिस इज, नहीं उसका ऐसा ही है, इसे करते रहता हूँ। आज आपको लेट, अच्छा सॉरी 5 मिनट अर्ली। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each 12 each में पब्लिक को इशू किया। न्यू कंपनी ने शेयर्स इशू किया, न्यू कंपनी की बुक में एंट्री आएगा। एक्सपोर्ट रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर नेक्स्ट 3 years, ऐसा भी हमने एक एडजस्टमेंट किया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पीसी, prepare necessary accounts in the books of Beta and prepare balance sheet of Aqua Engineering Limited after acquisition under purchase method। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन में पहला पीसी, ओल्ड कंपनी का अकाउंट, न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट, ये चारों चीज हम करने वाले हैं। बैलेंस शीट में टी फॉर्मेट ही करूंगा, एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, पीसी समझ में आ गया। पीसी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, कितना आया था पीसी? 3,60,000। हाँ जी, पीसी क्लियर है ना? चलिए फिर स्टार्ट करता हूं। पहले मैं ओल्ड कंपनी से स्टार्ट करता हूं। ओल्ड कंपनी के लिए बैलेंस शीट खाली करना पड़ेगा। चलिए बैलेंस शीट खाली करते, सारा असेट्स खाली करूंगा। अब इधर मैं बैंक खाली नहीं कर रहा हूं। सर क्यों ऐसा? एक एडजस्टमेंट था, बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर्स रिसीव फ्रॉम एक्वा लिमिटेड एट 13 पर शेयर, इसके लिए मैं वो खाली नहीं कर रहा। उसके अलावा इस बंदे ने, नए कंपनी ने मुझे कैश भी दिया है, शेयर्स के साथ कैश भी दिया है। तो आई एम गोइंग टू मेक अ अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो जब मैं न्यू कंपनी की बात कर रहा हूँ, सॉरी ओल्ड कंपनी की बात करो, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाऊंगा, प्रेफरेंस शेयर्स की जरूरत नहीं है। न्यू कंपनी और एक्स्ट्रा अकाउंट मैंने बना के रखा, आज हम एक्स्ट्रा अकाउंट यूज करेंगे। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पक्का समझ में आया? उसके अलावा और एक नया अकाउंट में बनाने वाला, शेयर्स इन न्यू कंपनी। क्यों, किस लिए, एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला स्टेप क्या है? बैलेंस शीट खाली करेंगे। बैलेंस शीट खाली करेंगे, सब असेट्स खाली करेंगे, सब गुडविल, लैंड, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीव, सब एट द बुक वैल्यू। चलिए असेट्स खाली करेंगे। असेट्स से क्रेडिट खाली करेंगे तो डेबिट साइड पे 2,
सन्ड्री असेट्स। आपको पूरा नाम लिखना है, मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूँ। कितना अमाउंट है सन्ड्री असेट्स का देखो जरा, तो 3,28,000 है, जिसमें से 20,000 निकाल दो, मतलब 3,08,000। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,08,000। एनी डाउट क्लियर? सब असेट्स खाली हो गए, सब लाइबिलिटीज खाली कर देते। लाइबिलिटीज में क्या क्या खाली होने वाला भाई? प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर्स, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, एक्सपोर्ट रिजर्व नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, इक्विटी, मतलब ये तीन चीज खाली होगा। 30, 37, 60 अमाउंट चेक कर लेना बराबर है कि नहीं, ये सब खाली कर देंगे, बराबर है। तो बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज कितना? 1,27,000। एनी डाउट क्लियर? पक्का समझ में आ गया? चलिए ठीक है, हमने बैलेंस शीट खाली कर दिया। नहीं सर अभी भी बाकी है, मतलब क्या क्या बाकी है जरा चेक करते। तो कैश बाकी है, फिर रिजर्व सब बाकी है, शेयर होल्डर बाकी है। तो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना लेता हूँ, वो है कैश अकाउंट। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी? 20,000। कैश का बैलेंस लिख दिया मैंने, हाँ जी। असेट्स खाली हो गया। लायबिलिटी साइड पे क्या है जी? लायबिलिटी साइड पे है जनरल रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीन चीजें, तीनों खाली कर देते। 8, 18, 60 किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व, बाय एक्सपोर्ट रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व 25,000, 8,000, 18,000, बराबर है। उसके अलावा शेयर कैपिटल है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 1,50,000। डन यहां तक? पक्का क्लियर है? पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया मैंने, सब बैलेंस शीट खाली। अब पीसी मांगे, कितना पीसी मांगेंगे भाई? 3,60,000। किससे मांगेंगे? न्यू कंपनी से, बराबर है। तो पीसी मांगते हैं, जब भी पीसी मांगेंगे आपके लिए इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय एक्वा लिमिटेड। कितना दिया इसने? 3,60,000। इधर क्रेडिट, तो न्यू कंपनी का अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 3,60,000। पीसी मांगा, अब पीसी मिलेगा। पीसी में ये बार मुझे शेयर्स के साथ कैश भी मिलने वाला है। शेयर्स 3 लाख का मिलने वाला है, 60,000 का मुझे कैश मिलने वाला है, बराबर है। हाँ जी, तो अब पीसी मांगा तो पीसी मिलेगा। नॉर्मल केस में पीसी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता था, बट यहां पे मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, दैट इज शेयर इन एक्वा लिमिटेड अकाउंट। बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते, बट आज मैं थोड़ा नया ट्रीटमेंट दे रहा हूं भाई। तो पीसी मांगा, पीसी मिलेगा। पीसी में क्या मिल रहा है? तो बाय शेयर्स बाय कैश। शेयर्स कितना मिल रहा है? 3,00,000। कैश कितना मिल रहा है? 60,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, तो शेयर्स के अकाउंट में डेबिट टू एक्वा अकाउंट कितना मिल रहा है? 3,00,000। और कैश अकाउंट में टू एक्वा अकाउंट कितना भाई? 60,000। एनी डाउट क्लियर? अब नॉर्मल ये शेयर्स में जाता था, कैश में, शेयर्स शेयर होल्डर में, बट मैंने यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाया, शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। रीजन है, इस क्वेश्चन में दिया है कि इस बंदे ने एक्वा लिमिटेड के शेयर्स को बेचा है, तो बेचने का इफेक्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर्स इन एक्वा अकाउंट प्रिपेयर किया है। क्लियर हुआ? पीसी मांगा, पीसी मिल गया, खत्म हो जाता है सम। लेकिन एडजस्टमेंट एक दिया था। एडजस्टमेंट में क्या किया देखो, पहला एडजस्टमेंट तो नए कंपनी का, दूसरा नए कंपनी का, तीसरा नए कंपनी का, चौथा नए कंपनी के लिए एक्वा इंजीनियरिंग पेड एब्जॉर्प्शन, एक्वा इंजीनियरिंग के असेट्स एंड वैल्यूज। सिक्स्थ एडजस्टमेंट अपने लिए, बीटा लिमिटेड सोल्ड 1/5 ऑफ द शेयर रिसीव फ्रॉम एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड एट 13 पर शेयर। बेचा है, जब बेचा है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? शेयर्स जाएगा, बदले में पैसा आएगा, हाँ या नहीं? तो भैया शेयर्स जाएगा टू शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। अरे बात समझा? बदले में क्या आएगा? पैसा, कैश अकाउंट। बात समझ में आया, हाँ या नहीं? कितना शेयर्स बेचा है? 1/5। कितने शेयर्स मिले थे इसे? इसे मिले थे 25,000 शेयर्स। एक का वैल्यू 12 था, 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 12 था, 3 लाख रुपए। तो भाई मैंने बेचा 25,000
का 1/5 यानी कि 5,000 शेयर बेचा, तो 5,000 को कितने में बेचा? 13 रुपए में। कितना आएगा? 65,000। सर लेकिन हमारे शेयर्स का कीमत था कितना? 5,000 शेयर्स का वैल्यू 12 रुपया यानी कि 60,000 रुपया ही था ना। तो मतलब यहां पे मैंने 5,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, तो क्रेडिट में टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। कितना? 5,000। जर्नल एंट्री समझा? हाँ, पोस्टिंग करते। कैश अकाउंट डेबिट बनाया है? हाँ जी बनाया है। टू शेयर्स इन एक्वा। कितना? 65,000 बराबर। प्रॉफिट क्रेडिट, ये क्रेडिट, तो क्रेडिट कहां जाएगा? बाय शेयर्स, सॉरी कैश, यहां पे आ जाएगा कैश बाय कैश बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना? तो कैश आया 65,000, 60,000 और 5,000 मेरे लिए क्या आएगा? प्रॉफिट। अरे समझा? 5,000, 60,000। एक बार फिर से, कोई नहीं, मैंने शेयर्स बेचा तो शेयर्स जा रहा है। कितने का शेयर्स गया? 65। बात समझ में आया? पैसा कितना आया? 65। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी अभी उसी के अंदर रखा है, बाद में मैं क्लोज करके उसमें ट्रांसफर करूंगा। क्लियर हुआ? हाँ या नहीं? अंडरस्टूड? क्या बाउंसर वापस से करूं? ठीक है, ये एंट्री समझ में आ गया? एंट्री समझ में आ गया ना? पोस्टिंग नहीं समझ में आया सर, बराबर? यही प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने 60,000 सॉरी 5,000 शेयर्स 13 रुपए में बेचा, तो पैसा कितना आएगा? 65 आएगा। शेयर्स गया कितने का? 60 का गया ना? हाँ या नहीं? बराबर। 60,000 का शेयर्स गया, बट पैसा कितना आया? 65। तो पैसा आया। टू शेयर्स इन एक्वा। कितना पैसा आया? एग्री? पैसा है, क्या गया? शेयर्स गया, तो शेयर्स गया बाय कैश। कितने का शेयर्स गया? 60। और मुझे 5,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। चलो अगर इधर नहीं समझ में आ रहा, मैं इधर लिखता हूं, ये लो, बाय क्या ये? शेयर्स इन एक्वा लिमिटेड। अभी चलेगा? मैं बाद में इधर से उधर ही डालने वाला। सर क्यों बनाया इसको? प्रॉफिट 5,000 क्रेडिट में डाला, प्रॉफिट रियलाइजेशन में डाल दिया, शेयर्स में डाल दिया, कैश में डाल दिया। सर पहले आपने उधर क्यों लिखा था? अभी हम कंफ्यूज हो गए ना। पहले आप इधर लिखते फिर आप इधर लिखते, ये आपका ऐसा हमको समझता नहीं है। सिंपल भाषा में मैंने 65 का 5,000, जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो इसका फायदा नुकसान कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। और जब ये क्लोज होएगा ना शेयर, तो ये शेयर होल्डर के पास जाएगा, क्योंकि उसने 3 लाख के शेयर्स में से 60,000 ही बेचा है। 2,40,000 शेयर्स बाकी है। वो 2,40,000 किसको मिलने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर मैंने 5,000 इधर दिखाया तो मतलब 2,40,000 की जगह पे 2,35,000 दिखेगा। एक मिनट वेट, हम बोलिए। आप बेसिक समझो, बेसिक मैडम, बेसिक। 3 लाख शेयर्स आए, मैंने बोला ए 1/5 बेच दे, 1/5 मतलब 60,000 बेच दे, और मुझे कितना दे? 3 लाख में से 60 गया तो 2,40,000 मेरे को दे। किसको दे? शेयर होल्डर को दे। तो अगर मैंने इधर 5,000 दिखाया तो तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा, सर 3 लाख है, 65 या 235 इधर। मैंने कहा नहीं, तभी मैं इधर 240 ही लिखने वाला था, क्योंकि 5,000 तो प्रॉफिट था, तो शेयर्स कम नहीं हुआ, शेयर्स तो उतने ही है। तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट किया, मैंने लिख दिया क्रेडिट साइड पे, बस हो गया, सिंपल। हाँ जी, ये अगर आप रियलाइजेशन में भी डालो या शेयर में कैपिटल में भी डालो, बट उसका क्रेडिट है तो बाय कैश अकाउंट आना चाहिए। किधर? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ये जो प्रॉफिट हुआ ये कैश में प्रॉफिट नहीं हुआ, शेयर्स का प्रॉफिट हुआ, इसलिए 5,000 हमने शेयर्स ऑफ एक्वा लिमिटेड का लिखा है। आप कैश लिखोगे तो कैश का प्रॉफिट दिखाया नहीं जाएगा। आप इधर जो बोल रहे हो ना टू बाय कैश, हाँ समझ गया, वो अपन 11th का लेजर की बात कर रहे हैं आप।
कि भाई जो क्रेडिट है उसमें डेबिट का नाम डेबिट है, वो क्रेडिट है, वो 11 स्टैंडर्ड लेजर। एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए शेयर्स अकाउंट में, लेकिन मैं शेयर्स में क्रेडिट करता तो जैसा डाउट आया है 35,000 दिखाओ, तो नहीं दिखाना था, इसलिए यहाँ पे शेयर्स लिखा है क्योंकि शेयर्स का प्रॉफिट है, कैश का प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, आपको कैश बैंक लिखने का मन कर रहा है, लिख बेटा। डन यहाँ तक? बैठा यहाँ तक दिमाग में? पक्का? और कुछ है क्या इसका हिसाब? नहीं। अब इसको जब मैं क्लोज करूंगा तो बैलेंस आएगा 2,40,000। 3 लाख, 3 लाख इधर से चले जाएगा वो इधर, टू शेयर्स इन एक्वा, कितना? 2,40,000। अगर 5,000 इधर लिखा रहता तो 5,000 मैं क्या करता, जो 5,000 इधर क्रेडिट है उसको ट्रांसफर करने के लिए डेबिट और उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, तो मैं क्या लिखता? शेयर्स इन एक्वाई लिखता ना। समझ में आया? तो मैंने वो दो इफेक्ट नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली इसके अंदर शेयर्स का लिख के छोड़ दिया, कैश इसके लिए नहीं लिखा था। ठीक है, यहां तक टैली? टैली यहां तक क्लियर है? पक्का समझा है? कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश का पैसा किसको देने का है? मालिक को ही देने का है। 20, 80, 80 और 65, 80 और 65 145, बराबर 145। बैलेंस आएगा बाय इक्विटी शेयर्स 1,45,000, इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में, टू कैश 1,45,000। एनी डाउट? ये तो टैली रहेगा, बराबर है। ये अकाउंट क्लोज करते हैं। 3 लाख, यही टोटल ज्यादा लग रहा है मेरे को। 4,92,000, 4,92,000 माइनस कर लो 2 इक्विटी शेयर 1,84,000, इधर से आ जाएंगे, यहाँ पे डेबिट है तो क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन 1,84,000। देखो टैली हो रहा है क्या? समझ में आ गया? हो गया ओल्ड कंपनी सॉल्व। बोल दो अमाउंट, बोल दो। 3,85,000, 3,85,000। ये मैंने ओल्ड कंपनी सॉल्व किया। शेयर्स का अकाउंट क्यों बना है वो आपको एक्सप्लेन किया। अगर ये सेल्स वगैरह कुछ नहीं होता, सब इक्विटी शेयर होल्डर को, यहाँ से न्यू कंपनी में किसको जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, चाहे वो कैश हो जो भी हो उसी के अकाउंट में जाता है। न्यू कंपनी क्लियर हो गया, सॉरी ओल्ड कंपनी क्लियर हो गया। अब मेरे को सॉल्व करने का है न्यू कंपनी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? असेट माइनस लायबिलिटीज करना पड़ेगा, पीसी कंपेयर करना पड़ेगा, ज्यादा दिया कम दिया वो चेक करना। उसके लिए क्वेश्चन में दिया गया है एडजस्टमेंट। देखते, पहला शेयर्स पीसी था, कैश पीसी था, डिबेंचर से स्टार्ट करते ध्यान से। एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड डिस्चार्ज 12% डिबेंचर ऑफ बीटा लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। डिबेंचर्स कहाँ है डिबेंचर्स? अच्छा ऊपर नीचे, मतलब ये इधर है, ये इधर है, अच्छा ये इधर है। कितना है? 60,000। वेरी गुड। तो भाई डिबेंचर्स मतलब लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में आता हूं। लाइबिलिटीज में 12% डिबेंचर कितने में डिस्चार्ज करा है? प्रीमियम में, मतलब 66,000 आएगा। हाँ जी बराबर, 10% प्रीमियम ना, 6,000। सर वो डिस्काउंट भी दिया है, इसका क्या करेंगे? वो न्यू कंपनी में जब करवाऊंगा तब। अभी उसने सिंपल बोला है एक्वा लिमिटेड इंजीनियरिंग पेड, सॉरी एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड डिस्चार्ज 12% डिबेंचर ऑफ बीटा एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 15% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 12%। मतलब उसके कंपनी उसने डिस्काउंट दिया, बट बीटा लिमिटेड को कितने में पे किया है? 10% प्रीमियम। तो मेरे लिए डिबेंचर का वैल्यू 10% प्रीमियम ही रहेगा। बात समझ में आया? तो मैंने उधर 66,000 क्यों लिखा? 60,000 का 10% मतलब 6,000 आता है, 66,000। ठीक है, आगे भाई आगे। एक्वा इंजीनियरिंग टू बी, सॉरी एक्वा इंजीनियरिंग पेड एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का पीसी से कोई लेन देन है क्या? नहीं, वो अपन उसकी जर्नल एंट्री पास करने वाला, तो भाई इसका तो जर्नल एंट्री आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? एक्वा इंजीनियरिंग लिमिटेड रीवैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 1 लाख, planted machine at 10% below the book value, stock 35, data are subject to 5% provision for doubtful debt। बिल्डिंग का वैल्यू दिया है, प्लांट का वैल्यू 10% बिलो लेने का है,
स्टॉक का वैल्यू दिया है, डेटर्स पे 5% प्रोविजन निकालना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिल्डिंग कितना है 80, बट अपने को वैल्यू कितना लिखने का है 1 लाख। चलिए बिल्डिंग का वैल्यू लिख देंगे 1 लाख। बिल्डिंग आपका असेट्स में जाएगा, असेट्स में जाता हूँ, बिल्डिंग 1 लाख रुपीज। उसके बाद दिया है प्लांट 10% बिलो बोला हुआ है, मतलब 10% कम करना है। कितना है प्लांट का वैल्यू देखो, 80 में 10% कम करेंगे भाई, ये बराबर है, वेरी गुड। तो यह आ जाएगा 72,000, 10% कम करने के बाद 72,000। क्लियर है। नेक्स्ट अमित, उसके बाद क्या दिया, स्टॉक का कीमत दिया है डायरेक्टली 35,000, तो भाई स्टॉक कितना दिया है 35,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या, डेटर्स है ना, डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन आ जाएगा। डेटर्स का वैल्यू कितना है 50,000, तो माइनस करके लिखो या आप लाइबिलिटी साइड पे लिखो तो भी चलेगा। तो अगर मैंने इधर 50,000 लिखा है तो इधर आरडीडी आ जाएगा 5% कितना 2500, या तो डायरेक्टली 50 में से 25 माइनस करके लिखो तो भी चलेगा। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, आगे देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया आयुष। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, बीटा लिमिटेड सोल्ड, भाई इसका तो न्यू कंपनी से कोई लेन देन नहीं है। एक्वा इंजीनियरिंग इशू 10,000 फ्रेश इशू है, इसकी भी हमको क्या आने वाली है जर्नल एंट्रीज। एक्सपोर्ट रिजर्व मेंटेन करना और कुछ भी नहीं, बट अब जो बच गया बुक वैल्यू पे लिया जाएगा। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल हाँ या नहीं, नहीं आएगा गुडविल, गुडविल नहीं लिया जाएगा। सर क्यों नहीं लिया जाएगा, देखो मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। जब मैं उसका बिजनेस लमसम अमाउंट पे लेता हूं तो बैलेंसिंग फिगर मेरे लिए क्या बन जाता है, गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। अगर मैं असेट माइनस लायबिलिटी करता हूं तो मैं गुडविल लेता हूं उसका, लेकिन जब मैं लमसम अमाउंट दूंगा तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल लिया नहीं जाता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, अगर आपको याद नहीं है तो अभी फिर से सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। सर पहली बार सुन रहे तो भी सुनो। अगर आप लमसम, भाई तेरा बिजनेस ला खरीद लो, तो अब खरीदने में फायदा नुकसान हो सकता है, तो फायदा नुकसान मेरे लिए क्या होगा, अगर फायदा है तो कैपिटल रिजर्व, नुकसान है तो गुडविल, बराबर। तो अगर उसके पास पहले से गुडविल है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, क्यों, क्योंकि लमसम अमाउंट है। लेकिन अगर असेट माइनस लायबिलिटी, गुडविल को कंसीडर किया जाता है। समझ में आया, इसलिए गुडविल लिया नहीं जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट कितने में लिया जाएगा 30,000। चलिए इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 30,000। इन्वेस्टमेंट कितना है जी 30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, कितना है 8,000। उसके अलावा बैंक बैलेंस, कितना है बैंक बैलेंस 20,000। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अब लाइबिलिटी साइड पे जाते देखते हैं लाइबिलिटीज में क्या है। सबसे पहला है प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर है क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स हमने ले लिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 और 37,000, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो था ही नहीं। डिबेंचर्स हमने ले लिया है, फिर क्या बच गया भाई, एक्सपोर्ट रिजर्व लिया नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व नहीं, कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं एसेट माइनस लायबिलिटीज करने के लिए। फट से टोटल 2 लाख 3,15,000, 35,500। चलिए माइनस कर दिया और पीसी निकालिए। 3,15,000 में 1,35,500 माइनस करो, 1,79,500 का बिजनेस मैंने खरीदा है 3,60,000 रुपए में, ज्यादा दिया तो मेरे लिए वो क्या है, गुडविल। कितना माइनस कर 80,000, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा। समझ में आया, बिजनेस पीसी क्लियर है। चैताली पक्का, असेट माइनस लायबिलिटीज पीसी ऑलरेडी मालूम था, बट इसकी बिजनेस का कीमत 179 था, डिफरेंस मेरे लिए गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व होता है। अगर 4 लाख वैल्यू आया रहता और मैंने 3,60,000 दिया, मैंने कम दिया है तो कैपिटल रिजर्व। कम हुआ मतलब प्रॉफिट है, ज्यादा हुआ मतलब लॉस। भाई 1,80 का बिजनेस 3,60 में ज्यादा देके खरीद रहे हैं, मतलब लॉस है, लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। लॉस क्यों हो रहा है भाई, इसका बिजनेस का वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया, फर्स्ट तो क्लियर। चलिए अब
जर्नल एंट्री पे जाते हैं। परचेस मेथड बोला है तो एंट्री क्या आएगा, एंट्री आएगा बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बीटा अकाउंट, बराबर है कितना 3,60,000 3,60,000 बिजनेस परचेज हो गया। अब क्या करेंगे, असेट माइनस लायबिलिटी, सारे असेट्स लेंगे सारी लायबिलिटीज ली जाएगी, तो यहाँ पे डेबिट में आएगा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। इधर गुडविल भी लिख देता हूं बिकॉज गुडविल भी आया ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेस। अरे बात समझा, असेट्स कितने का लिया मैंने 3,15,000, गुडविल 1,80,500, लायबिलिटीज 1,35,500 एंड पीसी 3,60,000। देखो प्लस करके बराबर आ रहा है कि नहीं, जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो जाएगा। पक्का समझा? हाँ जी, सब असेट ले लिया, सब लायबिलिटीज ले लिया, डन है यहां तक। अब पहला बिजनेस खरीदो, अब पीसी पे कर रहे तो किसको, लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर ऑफ बीटा अकाउंट डेबिट टू क्या दिया इनको, इक्विटी शेयर्स टू शेयर प्रीमियम टू कैश, बराबर है। चलिए 25,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 मतलब 2.5 लाख रुपए, 25,000 शेयर्स, एक के ऊपर 2 रुपया प्रीमियम चार्ज किया है मतलब 50,000 एंड 60,000 मेरे लिए कैश था, टोटल हो गया 3,60,000। पीसी क्लियर, खत्म। इतना ही आता है न्यू कंपनी, बस इस कंपनी में और 2 जर्नल एंट्रीज आने वाले हैं। सर कौन से 2 जर्नल एंट्रीज है, तो एक तो है डिबेंचर वाला और एक एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस, तो 3 एंट्री है, एक है ये, एक है डिबेंचर्स का और एक ये एक्सपेंसेस का। ठीक है, पहले मैं एक्सपेंसेस भर देता हूँ, इशू करता हूँ, फिर डिबेंचर के पास जाता हूँ। तो मैंने एक्सपेंसेस पे किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो पैसा तो जा रहा है टू कैश। खर्चा है जिसे मैं कहता हूं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितने का खर्चा हो रहा है 3,000। समझ, रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं लिख सकते इसके अंदर। अमालगमेशन एडजस्टमेंट, भाई अमालगमेट हुआ तो खर्चा हुआ, उसे अमालगमेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, समझ में आया। तो अमालगमेशन एडजस्टमेंट या अमालगमेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आपका बोगस असेट है, इनटैंजिबल असेट के अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जहां पे रहता है वहां पे ये दिखता है। ठीक है, 3,000 का खर्चा किया, फिर मैंने एक फ्रेश इशू भी किया। कितना फ्रेश इशू किया है जी, 10,000 शेयर्स का फ्रेश इशू किया, एक अनलिमिटेड इंजीनियरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at 12 each to the public. The issue was fully subscribed and paid. चलिए ठीक है, फ्रेश इशू किया मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू शेयर प्रीमियम। कितना इशू किया है, 10,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 के हिसाब से लाख रुपए, और प्रीमियम कितना चार्ज किया 2 रुपए, तो 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000, टोटल 1,20,000। फ्रेश इशू समझ में आ गया? हाँ जी, अब आ जाता हूं मैं डिबेंचर्स पे जरा ध्यान से। डिबेंचर्स मैंने कितने का लिया मालूम है, 66,000 का, हाँ या नहीं, डिबेंचर 66। बट मेरे कंपनी में उस डिबेंचर को मैंने इशू किया डिस्काउंट पे। एक्वा लिमिटेड इंजन डिस्चार्ज 12% डिबेंचर ऑफ बीटा में 10% प्रीमियम में दिया मैंने उसको, लेकिन मेरे कंपनी में अंजलि उस डिबेंचर का जो वैल्यू वो 10% डिस्काउंट पे, 10 नहीं 12% डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर का वैल्यू कितना होता है 100। अगर 100 रुपए का सामान है, 12% उस पर डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 100 माइनस 12% ऑफ 100 मतलब 12 रुपया माइनस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो 100 का 12 मतलब 12, तो 100 माइनस 12 78 88, मतलब मैंने ये डिबेंचर कितने में इशू किया है 88, तो 66,000 डिवाइडेड बाय 88 करो, मतलब 750 शेयर्स मैंने दिया डिबेंचर्स,
एक का वैल्यू कितना है 100, मतलब मेरा 75,000 का डिबेंचर मैंने कितने में इशू किया, समझ में आया। तो इधर आ गया ना 12%, मतलब 12 रुपए का डिस्काउंट आ गया ना इसमें। अरे बात समझा। अब इसकी एंट्री क्या है, जब भी आप डिबेंचर इशू करोगे डिबेंचर जाएगा, बदले में पैसा आएगा, तो यहाँ पे डिबेंचर्स आ रहा है 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स। मेरा डिबेंचर कितने का गया, बट आया कितने का, तो बाकी मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट कितना, बात समझ में आया। एंट्री फिर से एक बार करता हूं, ध्यान। डिबेंचर इशू किया, इशू किया मतलब डिबेंचर जा रहा है, बदले में पैसा, पैसा नहीं डिबेंचर ही आ रहा है। कितने का डिबेंचर आ रहा है, 66 का, क्योंकि उसने बोला है 75 के बदले में 66,000 का डिबेंचर आएगा। तो डिबेंचर कितना आया, 66। हाँ, गया कितने का, 75। कैसे मालूम पड़ा, देखो मैंने बताया था 100 का डिबेंचर है, 12% डिस्काउंट, मतलब 100 पे 12 मतलब कितने का हुआ, 88 रुपीज का हुआ। मैंने दिया कितना है, 66,000, तो 66 डिवाइड बाई 88 कितने डिबेंचर्स हुए, 750। समझ में आया। एक का वैल्यू अगर 100 है तो 75,000 का डिबेंचर 66,000 में इशू हुआ है, तो 75 का गया, 66 आया, बाकी मेरे लिए डिस्काउंट है। समझा ये। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, देख लो। बाकी सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। पीसी की एंट्री हो गई, डिबेंचर्स हो गया, एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस हो गया, इसका स्टॉक वैल्यूएशन वर्क सब कर दिया हमने। फ्रेश इशू, एक्सपोर्ट रिजर्व करने का बाकी है। कितने साल के लिए एक्सपोर्ट रिजर्व करना है, 3 साल। तो एक्सपोर्ट रिजर्व है कितना, 18,000। तो 18,000 का रिजर्व मेंटेन करने का अपने को। रिजर्व करेंगे मतलब पैसा फिर से जाने वाला है, हाँ या नहीं, अपने लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आएगा वापस से अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व अकाउंट। कितना, 18,000। 18 कैश, क्यों, रिजर्व मेंटेन करना है ना। समझ में आया, क्लियर। अब मैं एक टी फॉर्मेट बैलेंस शीट बता रहा हूं, बट आप वर्टिकल में करो। कैसे, सारे सन्ड्री असेट्स आ जाएंगे, सब असेट्स आ जाएंगे। कैश कैश में चले जाएगा, ये ट्रेड रिसीवेबल में, ये इन्वेस्टमेंट में, ये ट्रेड रिसीवेबल में, इन्वेंट्रीज में, फिक्स असेट में, फिक्स असेट में। हाँ जी, हेडिंग्स बता रहा हूं मैं। तो ये सब असेट्स असेट साइड पे आएगा 3,15,000 का। हमने देखो असेट का पोस्टिंग कर दिया। ये इसका पोस्टिंग नहीं होगा, बिकॉज देखो बिजनेस परचेज आया, बिजनेस परचेज गया, लिक्विडेटर आया, लिक्विडेटर गया, ये खत्म हो गया। असेट का पोस्टिंग हो गया। लायबिलिटी, सॉरी गुडविल भी है, गुडविल में चले जाएगा 180,500, असेट में चला गया। लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज गया, डिबेंचर्स गया, पर डिबेंचर 66,000 का नहीं जाएगा। डिबेंचर्स में कितना लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 15% डिबेंचर 75,000 लिखूंगा, बिकॉज मेरा डिबेंचर कितने का है, 75। सर लेकिन इधर तो 66 है, मिलूंगा उसमें 9,000 का क्या आया, डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिखाऊंगा मैं, 9,000। इनडायरेक्टली डिबेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 66 हुआ ना। समझा। तो भाई डिबेंचर को सेपरेटली पोस्टिंग किया। आरडीडी बाकी है। आरडीडी क्या होगा, आपने जो इधर डेटर्स लिखा है उसमें से माइनस कर दोगे कितना, 2,500 बराबर, माइनस करना है। हाँ, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिटर जैसा है वैसे ही। तो लायबिलिटी साइड पे और एक चीज मैंने ऐड कर दिया, 67,000। क्लियर। तो भाई देखो ये सब का पोस्टिंग भी होगा, इसका भी पोस्टिंग हो गया। इक्विटी शेयर्स कितना है, 2,50,000। इक्विटी शेयर्स और भी है 1,00,000। और इक्विटी शेयर्स है क्या, नहीं। तो टोटल इक्विटी शेयर्स कितना हो भाई, 3,50,000। प्रीमियम कितना है, 50, और प्रीमियम कितना है, 20, 70,000 प्रीमियम आ गया। प्रीमियम का भी पोस्टिंग, प्रीमियम का भी पोस्टिंग, बराबर। अमालगमेशन एडजस्टमेंट कैश, छोटा सा एक कैश अकाउंट बनाओ जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी 20,000 डाला हुआ है इसमें, तो इसमें से 20,000 कम करना है, और वो कैश किधर लिखने वाले हो, यहाँ पे। मैं रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फेयर नहीं, बट एक आपके दिमाग में कैलकुलेशन आ जाना चाहिए। हाँ, 3,15,000 में से 20 इधर गया है, समझ में आया। 20 में से कैश और कितना गया, 3,000, माइनस कर दो। कुछ आया क्या, कैश आया अपने, हाँ कैश आया, 1,20,000 भी आया मेरे पास इशू करके। फिर कैश किधर गया, कैश किधर गया, नहीं। तो जब मैं कैश अकाउंट क्लोज करूंगा 1,40,000, 1,40,000, तो इधर बच जाएगा 1,37,000,
मतलब इसमें 20,000 कैश नहीं आएगा, इसमें कैश कितना आएगा 1,37,000, मतलब 3,15,000 में, अच्छा 60,000 गया हुआ है तो 1,37,000 में 60,000 भी माइनस कर दो। बेसिक तुमको ये समझा रहा हूँ कि पोस्टिंग करते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, और कुछ भी मैं बता नहीं रहा हूँ। ये 60,000 भी तुम निकाल दोगे, और कोई इधर कैश रहेगा तो कैश देखेंगे। अमालगमेशन एडजस्टमेंट आपका बोगस, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया बोगस असेट, वैसे यहाँ पे अमालगमेशन एडजस्टमेंट कितना है 3,000 और 18,000 21,000, 8 3 11 बराबर ना। समझ में आया? और कुछ है क्या? नहीं, खत्म हो गया। अब इसको क्लोज करते हो तो ये आपका टैली होता है। समझ में आ रहा है? एक सम में वर्टिकल खाली इस पे ही फोकस करूंगा मैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। आज मैंने पूरा कंप्लीट इसलिए लिया कि मेरे को वापस एक रिवीजन जैसा लेने का था। समझाइए पक्का? तो आज इतना ही करते हो। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।